दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि प्यारे साथियों आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग पेपर के बारे में, जो पेपर हुआ था आपके 17 नवंबर को। कब हुआ था? 17 नवंबर को पेपर हुआ था। और जीके पेपर की बात करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न कहाँ से पूछे गए और आगे की रणनीति किस प्रकार से हम लोगों को बनानी है, जिससे कि हमारा पहली बार में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। प्यारे साथियों, एग्जाम की तैयारी हर कोई करता है, लेकिन हम लोगों को सटीक और सारगर्भित एक रणनीति के साथ में तैयारी करनी है, जिससे कि हमारी मेहनत है जो सफलता में तब्दील हो जाए। जो भी लोग जुड़े हैं, फटाफट से एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे अंतिम गांव ढाणी की छोर पर बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में ये सेशन जाएगा। अगर वो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन होगा, वो आपको क्या देगा? दुआ देगा। हम प्यारे साथियों थीम आधारित, मुद्दे आधारित, तर्क आधारित बात करेंगे। और हमारी थीम है, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। व्याख्याता अपने आप में एक गजेटेड पोस्ट है। व्याख्याता जो कि बनता है वो एक मोहरधारी माना जाता है, यानी मोहरधारी बन जाता है। तो प्यारे साथियों, थीम आधारित हम लोगों को तैयारी करनी है। एक पद, प्रतिष्ठा और एक अच्छे वेतन वाला पद है स्कूल व्याख्याता। और निश्चित रूप से मैं वादे के साथ में कह सकता हूं कि अगर मेरे जैसा सामान्य विद्यार्थी भी स्कूल व्याख्याता बन सकता है, तो गंभीर तैयारी केवल करनी है आप लोगों को। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथों में सिलेक्शन होगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर होगा। प्यारे साथियों, कोई भी अपन भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के सामने आता है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, प्रश्न किताबों में से ही आते हैं। अब देखिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। जीके के पेपर, यानी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, सीधे हम लोग बात करते हैं। एक बात आप लोगों को पहले भी बता दूं कि अगर आप युद्ध भूमि में जाते हैं, कहीं भी रणभूमि में युद्ध शुरू होने से पहले वो युद्ध है जो मनोभूमि में खेला जाता है। और अगर मनोभूमि में आप अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको युद्ध विजित होने से रोक सकती है। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तुम भी हो योग्यताधारी, तुम भी हो योग्यताधारी, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और अपने को मेहनत रूपी भाला फेंकना है, जिससे कि हमारी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाए। हमारी मेहनत है जो रंग लेकर आए। सीधे बात करते हैं अपन लोग मुद्दे की। अब देखिए प्यारे साथियों, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग को जो 17 नवंबर 2024 को पेपर हुआ था, उसकी संपूर्ण रणनीति, यानी वो पेपर अधिकतर प्रतियोगी योद्धाओं ने जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर देंगे, उन्होंने दिया। अगर आप लोगों ने पेपर नहीं दिया तो आप लोगों ने पेपर देखा होगा। लेकिन प्यारे साथियों, केवल और केवल आप लोगों को पेपर देखने से काम नहीं चलेगा। पेपर देखने से काम नहीं चलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक योजना बनानी है कि पिछली भर्ती परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछेंगे। क्योंकि जो प्रश्न संस्कृत शिक्षा विभाग में आए, जिस टॉपिक से आए, जिस टॉपिक से जितना वेटेज रहा, करीब करीब अपन तुलनात्मक अध्ययन करें ना, तो सामान्य शिक्षा विभाग में ही वैसे ही प्रश्न वहीं से टॉपिक में से आने की पूरी संभावना रहती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेड फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र होता है, जो प्यारे साथियों 75 क्वेश्चन आते हैं। उसमें कितने प्रश्न आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं। और वो आपके 150 मार्क्स से होते हैं, जो कि सामान्य शिक्षा विभाग का पैटर्न है, वही आपके संस्कृत शिक्षा विभाग का पैटर्न था। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस, यानी कि कौन से टॉपिक, कौन से सिलेबस से कितने प्रश्न आए और सामान्य शिक्षा विभाग में भी कितने प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। तो प्यारे साथियों, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 17 नवंबर 2024 को जो पेपर हुआ था, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करें शैक्षिक मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट से कितने प्रश्न आए। तो प्यारे साथियों 15 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 15 प्रश्न आए थे। और कुल मिलाकर के ये 30 अंकों के थे। अब आप लोगों के मन में है कि सर सामान्य शिक्षा विभाग में भी 15% ही आएंगे क्या? एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि 15% नहीं आएंगे। अब आप लोगों के मन में अगला प्रश्न है, तो सर कितने प्रश्न आएंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और ये 17 नवंबर से लेकर के आज तक हमने जो अध्ययन किया इस पेपर के ऊपर, मैंने टॉप एजुकेटर से बात की, टॉपर से बात की कि किस प्रकार से आगे रणनीति बनाकर प्रतियोगी योद्धा पढ़े,
तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो कंक्लूजन ये निकला प्यारे साथियों कि शैक्षिक मैनेजमेंट के साथ में इस बार प्रथम पेपर में मनोविज्ञान को भी जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? मनोविज्ञान को जोड़ा गया है। हालांकि इसका विस्तृत सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो सर मनोविज्ञान को जोड़ा गया तो फिर कितने प्रश्न आएंगे? तो शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है लगभग आपके 10 प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। क्योंकि प्यारे साथियों आप स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। कई बार आपके पास में पीओ का चार्ज आएगा। मैं भी स्कूल व्याख्याता हूँ, कई बार मैं भी कार्यवाहक पीओ बनता हूँ। तो स्कूल मैनेजमेंट के बारे में अपन लोगों को सारी योजना के बारे में, प्रबंधन के बारे में हम लोगों को पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो यहाँ से इसका वेटेज तो बढ़ा ही रहेगा, करीब 15 नहीं तो 10% या फिर मैं कहूँ 8 से 12% आने की पूरी संभावना रहेगी। अब आप लोगों के मन में है कि सर 8 से 12 ही आएंगे क्या? एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव, हमारी टीम का व्यक्तिगत अनुभव है। हम आप लोगों को जो हमारे पास अनुभव है वो बता सकते हैं। इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करो या नहीं करो वो आपका खुद का विवेक है, क्योंकि आप खुद ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं। अब कि सर शैक्षिक प्रबंधन से 10% आएंगे और मनोविज्ञान से कितने % आएंगे? तो लगभग मनोविज्ञान से भी अपन कह सकते हैं 8 से 10% आने की संभावना है। अब 8 से 10% आएंगे मनोविज्ञान से, शैक्षिक प्रबंधन से 10% आएंगे, तो आप लोगों को मन में आ रहा है सर यहाँ तो % 15 ही है, फिर ये 20% बन रहे। आप बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको % और वेटेज प्रश्नों का कहाँ से कम होगा, कहाँ से बढ़ेगा। फिर हम लोग बात करें कि समसामयिकी जिसे कि हम करंट अफेयर कहते हैं, और ये करंट अफेयर मुख्य रूप से आता है प्यारे साथियों भारत प्लस राजस्थान। और इस भारत प्लस राजस्थान में भी मुख्य रूप से आपको राजस्थान के करंट के ऊपर फोकस करना है। इस बार अगर मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करूं तो करंट अफेयर के लगभग 10 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 10 प्रश्न आए थे। अब आप लोगों को करंट में किस प्रकार से पढ़ना है कि जिसमें आपके मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। आप लोगों को समसामयिक का लगभग 1 वर्ष का करंट पढ़ना है। कितना पढ़ना? 1 वर्ष का करंट पढ़ना है। और प्यारे साथियों एक चीज़ और बता दूं, अगर इस पेपर का विस्तृत एनालिसिस करके देखें ना तो 7-8% जो ठीक ढंग से अगर न्यूज़पेपर पढ़ता था और कंटिन्यू समसामयिक के टच में था, उसके 7-8% सही हो गए थे। तो करंट में ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम बात करें कि सर करंट के 10 ही % आएंगे क्या? बिल्कुल, एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि 8 से 10% आने की सीधी पूरी संभावना बनती है। फिर आगे वाले पोर्शन की बात करें, गणित, सांख्यिकी और रीजनिंग के इस बार प्रश्न आए थे आपके 12%, और सामान्य तौर पर प्रश्न आते हैं 8, 9, 10, 1-2 ऊपर नीचे होता रहता है। गणित में मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाल रखा है बुक लिस्ट का कि गणित कई लोगों के लिए क्या कि गणित को देखते उनको डर लगता है, और हालांकि ये मेरे साथ में भी हुआ था। मैंने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की थी ना, उसमें गणित के मेरे 5 या 6% गणित और रीजनिंग के मिला करके सही हुए थे, क्योंकि गणित मेरी खुद की थोड़ी सी कमज़ोर थी। आप लोगों को मैंने आप बता रखा है कि गणित कहाँ से पढ़ेंगे तो आपके 5-6 क्वेश्चन सीधे सही हो जाएंगे। फिर बात करें सबसे अच्छा पोर्शन है आपकी इतिहास और कला संस्कृति का। ये नंबर आप थोड़ी सी सटीक रणनीति से करते हैं ना, तो यहाँ से इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 प्रश्न आए थे। 15 प्रश्नों की बात करें तो इतिहास आपके भारत और राजस्थान का, भारत प्लस राजस्थान का इतिहास, और कला संस्कृति का वेटेज बहुत कम था, केवल 2 प्रश्न आए थे इस बार कला संस्कृति के। कला संस्कृति की बात करें तो आपको टू द पॉइंट अगर पढ़े तो आप कक्षा 9 और 10 राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है जो सरकारी स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चलती है, उसमें से आप पढ़ेंगे तो सीधे आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। चाहे इतिहास की बात करूं, और इतिहास के लिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आपको कक्षा 12 की जो राजस्थान शिक्षा विभाग की एनसीईआरटी के द्वारा जो संचालित बुक्स चल रही है ना, वो पढ़ लेना, आपके सीधे प्रश्न सही हो जाएंगे। लगभग हो सकता है कि इस बार 15 प्रश्न आए हैं तो अगली बार 12 से 13 प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का पोर्शन भी इस बार जुड़ा हुआ है। आप लोग एक बार पेपर का एनालिसिस करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अगर अपन सटीक रणनीति बना करके पढ़े ना तो फर्स्ट ग्रेड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड आपको दिखने में लगता है कि ये फर्स्ट ग्रेड कितना ही बड़ा पद है, तो इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि अभी रीट का भी एग्ज़ाम है, ग्रेड 2 की वैकेंसी भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी है। अगर तीनों का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना सिलेबस का, तो इसमें सीधे टू द पॉइंट दे रखे हैं,
सिलेबस सीधा टू द पॉइंट, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करें राजस्थान भूगोल से कितने प्रश्न आते हैं, तो राजस्थान भूगोल से इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग में 5 प्रश्न आए थे। 4 से 5 प्रश्न आपके सामान्य शिक्षा विभाग में भी आने की पूरी संभावना है। राजस्थान भूगोल की बात करें तो डॉक्टर हरिवंश सक्सेना और साथ साथ में 1-2 करंट से को रिलेटेड करके इकोनॉमिक सर्वे साथ साथ में पढ़ते रहना, वहाँ से आपका ईजी वे में प्रश्न सही हो जाएगा। फिर बात करें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न कितने आए, तो सामान्यतः 5-5 प्रश्न आते हैं और इस बार 8 प्रश्न आए थे, यानी 4-4 प्रश्न आए थे। फिर बात करें सर राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान अपना सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और पिछले अगर 2018, 2020, 2022 और 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, राजनीति विज्ञान के प्रश्न पता नहीं कहाँ से खुद निकाल रहे हैं, और राजनीति विज्ञान के प्रश्न समझ आधारित आते हैं। अगर आपकी समझ विकसित है तो आपके राजनीति विज्ञान में प्रश्न ईजी वे से सही हो जाएगा, और समझ विकसित करने के लिए आपका फाउंडेशन मजबूत करना अति आवश्यक है। फाउंडेशन मजबूत तभी होगा जब आप एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी की बात करें तो कक्षा 11 में एक बुक चलती है, वो राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर के लिए तो आपके लिए रामबाण है, और 5 प्रश्न आपके सामान्य शिक्षा विभाग में भी राजनीति विज्ञान से आते हैं। फिर बात करें विज्ञान के 5 प्रश्न आए थे इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग में, और सामान्य शिक्षा में भी लगभग 4 से 5 प्रश्न आते रहते हैं। मैंने आपको बुक लिस्ट के माध्यम से बता दिया कि प्रश्न कहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपके सीधे सही हो जाएंगे। कम कंटेंट में मैक्सिमम आप नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इस निष्कर्ष के बाद में, प्यारे साथियों, आप लोग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों के मन में आता है कि सर एग्जामिन द पर्सन कहाँ से पूछेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्जामिन द पर्सन किताबों में से ही पूछेगा, बाहर से कहीं से नहीं पूछेगा। अब अगला प्रश्न आपके मन में है कि सर किताबों में से कहाँ से पूछेगा, तो उसके लिए आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो 2 चीज़ें सबसे पहले आप लोगों को देखनी जरूरी है। एक तो आपको सबसे पहले सिलेबस, अच्छे से सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से सिलेबस का एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि आपको PYQ देखने अति आवश्यक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया, तो दूसरा आपके सामने है ऑप्शन कि आप लोगों को PYQ देखने। क्या PYQ की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको RPC की साइट पे मिल जाएंगे, या फिर कहाँ मिलेंगे, तो मैंने आप लोगों को एक बुक बताई थी, उसमें PYQ पूरे दे रखे। आप प्ले लिस्ट में जाना, बुक लिस्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर बता रखा है कि वो बुक कहाँ पर है, कौन सी बुक है। अब आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैंने राजनीति विज्ञान की PYQ की पूरे संपूर्ण व्याख्यात्मक हल 2011 से लेकर के अभी हाल ही के अंदर 17 नवंबर को जो हम इस पेपर की बात कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था, उनमें लगभग 4-4, 5-5 प्रश्न राजनीति विज्ञान के आए थे। उनका संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस हम लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर निःशुल्क कर दिया। अब अगला पोर्शन हम लोगों के लिए रहेगा प्यारे साथियों शैक्षिक मैनेजमेंट का। कौन सा रहेगा, शैक्षिक मैनेजमेंट का रहेगा। हम लोग आप लोगों के लिए शैक्षिक मैनेजमेंट के PYQ 2011 से लेकर के 2024 17 नवंबर को जो पेपर हुआ था, यहाँ तक शैक्षिक मैनेजमेंट के जो भी प्रश्न आए हैं ना, उनका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। PYQ कोई भी भर्ती परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में, रामबाण औषधि के रूप में साबित होते हैं, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा का ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है, एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, परीक्षा की प्रकृति किस प्रकार से रहेगी, और वर्तमान में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर आप लोग सटीक रणनीति बनाकर नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। पढ़ते आप लोग हैं, लेकिन आप लोग रणनीति नहीं बनाकर पढ़ते हैं। PYQ, अब कईयों को पता नहीं है कि PYQ क्या होते हैं। प्यारे साथियों, गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में आपको स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। अब पढ़ते सब हैं, खूब सारी किताबें, खूब सारी गाइड है, बड़ी बड़ी नोट्स, और मैं तो ये इतना कहता हूँ कि आपके अगर फ़ोन को खंगाल कर देखे ना, तो आपके पास में हज़ारों PDF मिलेगी, हर कोई कोचिंग की आपके पास में PDF मिलेगी। लेकिन आप लोगों को PYQ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से प्रश्न कहाँ से आते हैं, देखिए, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति की, अब भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, अब आप लोगों को राष्ट्रपति टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि
इस टॉपिक में से प्रश्नों का वेटेज कहाँ से है, तो आप लोग असमंजस की स्थिति में रह जाते हैं और आप फाइनल सिलेक्शन से थोड़े से दूर रह जाते हैं। तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आप एक सटीक रणनीति बनाकर पढ़ेंगे, आप सिलेबस को ढंग से देखेंगे, PYQ का एनालिसिस करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथों के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो प्यारे साथियों, उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। और मेरे जैसा अगर सामान्य बुद्धि लब्धि का विद्यार्थी स्कूल विजेता बन जाता है तो आप लोग 100% बन जाएंगे। आपको केवल पूर्ण मनोयोग से तैयारी करनी है। अभी आपके पास में लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि मई जून से पहले आपके ग्रेड फर्स्ट का पेपर होगा नहीं। आप पहले PYQ का एनालिसिस कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, राजनीति विज्ञान के PYQ हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिए हैं, संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस। और यूट्यूब के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से हमारी टीम ने कंटेंट, जिस प्रकार से आपको PYQ दिए हैं, कहीं चैनल पर आपको मिलेंगे नहीं। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तैयार हो जाइए। शैक्षिक मैनेजमेंट का पोर्शन हम लोग आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। सटीक रणनीति बनाकर पढ़ेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं। और आपको थीम आधारित तैयारी करनी है कि हम भी बनेंगे विजेता, हम भी लेंगे मोहर। राजपत्रित अधिकारी का पद अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण पद है। तो साथियों, आपको मनोयोगपूर्ण तैयारी करनी है। हमारा काम था केवल व्यक्तिगत अनुभव और टॉप एजुकेटर से बात करके आप लोगों के सामने मैंने संपूर्ण विश्लेषण रख दिया है। अब आप लोगों को लगे कि आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और आप लोगों को लगे नहीं सर हम तो हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, तो आपकी जो तैयारी चल रही है उसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन में। तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।